गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा कोचिंग क्लासेस। जैसे कि आज मैं आयोग की तरफ से सूचना आया हूँ पीसीएस 2020 के रिगार्डिंग और पीसीएस 2019 का जो मेंस का रिजल्ट है उसके रिगार्डिंग। तो स्टूडेंट जो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं 2019 पीसीएस मेंस के रिजल्ट का, तो उनका रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होने वाला है जैसा कि सूचना मिल रही है आयोग से। साथ ही में एक दूसरी न्यूज़ आ रही है यूपी पीसीएस 2020 का, जो कि मेंस के लिए है। मैं बता दूं स्टूडेंट्स कि 2020 का जो पीसीएस मेंस के रिगार्डिंग काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स तैयारी में लगे हुए हैं, पर उनके लिए एक जरूरी सूचना है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता होगा कि जैसा भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट हो या फिर जो आप जीएस के या हिंदी के या एसए के पेपर्स वगैरह आप लिखेंगे, तो उनका जो मीडियम है, माध्यम है, वो क्या होना चाहिए। तो आयोग ने इसके ऊपर स्पष्टीकरण दे दिया है कि अगर कोई भी स्टूडेंट अगर वो हिंदी माध्यम अपना ऑप्ट करता है, लेता है, तो उसको जितने भी आंसर देने हैं उसको हिंदी में ही देने पड़ेंगे। जो सब्जेक्ट इंग्लिश का है तो वो इंग्लिश में देगा, बट हिंदी में जैसे आपके ऑप्शनल पेपर है, वैकल्पिक पेपर है, अगर वो हिंदी में उसको ऑप्ट करता है तो हिंदी में ही देगा। साथ ही में अगर वो एक पेपर देते समय अगर हिंदी में दे रहा है पेपर, जैसे मान लेते हैं एसए, वो एसए वाला पेपर है, उसको हिंदी में पूरा लिख रहा है, उसको कुछ कहीं से बीच में नहीं समझ में आया, एक आध क्वेश्चन का आंसर वो इंग्लिश में दे देता है, तो उसकी मार्क्स की कटौती की जाएगी। आयोग का सीधे सीधे स्पष्टीकरण आ चुका है इसके ऊपर। ऐसे ही अगर आपका जैसे हिंदी का पेपर है और जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, अगर वो उस पेपर को देते हुए उसमें कुछ इंग्लिश के वर्ड का यूज करते हैं, जस्ट सपोज हेल्प लिखा है HELP, तो HELP लिख करके वो अगर एज इट इज वैसे लिख देते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोई ऐसा वर्ड और भी हो सकता है, तो अगर वो लिख देते हैं तो उनके मार्क्स की कटौती की जाएगी। आप हिंदी का पेपर है तो आप हेल्प को हिंदी में ही हेल्प लिखेंगे, ना कि इंग्लिश में HELP लिखेंगे। तो इसी प्रकार से जो आप माध्यम से चुन रहे हैं उसी में पेपर करिएगा। भले आपको अगर उसकी हिंदी नहीं पता है, जैसे आप कोई वर्ड एग्जैक्ट आपको नहीं आता, इंग्लिश में वो पता है, तो आपको उसको हिंदी में लिखना है। ऐसा नहीं है आप उसको इंग्लिश में लिख देंगे। तो ये चीज आप प्रॉपर तरीके से समझ लें कि हिंदी मीडियम के हों या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हों, दोनों के लिए है। अगर कोई भी एक आंसर हिंदी में और एक इंग्लिश में करता है, तो उसके आंसर जो मार्क्स है काटे जाएंगे। जैसे कि आप सभी स्टूडेंट ऐसा करते नहीं है, बट कुछ स्टूडेंट ऐसा होता है कि कई बार हमें कुछ चीजें इंग्लिश में पता होती हैं, कुछ हिंदी में पता होती हैं। तो आपको अगर कुछ चीजें ऐसा है तो उसके लिए जो भी लैंग्वेज में आप पेपर कर रहे हैं उसी में आप उसको लिख दें। ऐसा ना करें कि आप उसको कन्वर्ट करके या फिर अपना जैसे हिंदी का पेपर है तो उसमें इंग्लिश दो चार शब्द लिख देते हैं, तो वहां पर मार्क्स कटौती की जाएगी, जैसा कि आयोग से खबर मिली है। जो स्पष्टीकरण हो गया है न्यूज़पेपर में भी, आप पढ़ चुके होंगे जिन्होंने देखा होगा। तो स्टूडेंट, बस यही कहना था। यूपी पीसीएस मेंस 2019 का जो रिजल्ट है कभी भी जारी हो सकता है दिसंबर में। तो बस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।